जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AY टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि हर एग्जाम में पूछने वाले हैं। आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन जो हैं वो NMSC के इस 10 नवंबर को होने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। साथ ही साथ हम आप लोगों को बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं A वेदव्यास, B महर्षि वाल्मीकि, C विष्णु शर्मा या D इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट रहेगा, वेदव्यास। महाभारत के लेखक जो हैं वो वेदव्यास जी हैं। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं खुशवंत सिंह, V बाणभट्ट, C जयशंकर प्रसाद या D इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैं दोस्तों बता दूं आप लोगों को, अगर किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल उसका आंसर दीजिए। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं, अगर आपको किसी भी वीडियो में कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसमें सुधार भी करूंगा और आप लोगों को उसमें थोड़ा मदद करूंगा, हेल्प करूंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो जी हैं, बाणभट्ट हैं जो, वो हर्षचरित के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, द गुड अर्थ किसने लिखा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा पर्ल एस वक्त, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका भवभूति, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है, झांसी की रानी किसने लिखा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो रहने वाला है आपका वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वृंदावन लाल वर्मा ने ही झांसी की रानी लिखी थी। चलिए, आपका अगला सवाल है, मेघदूत की किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा कालिदास, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कालिदास ने ही मेघदूत नामक एक रचना की थी। चलिए, आपका अगला सवाल है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा अर्नेस्ट शुमेसर, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, सनी डेज किसकी रचना है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सुनील गावस्कर ने। तो और दोस्तों, ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है सनी डेज जो है वो 2019 में भी आया था, ध्यान रखिएगा। 2019 में NMSC के एग्जाम में भी आया था, ध्यान रखिएगा, सनी डेज किसकी रचना है। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इंटरनल इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा भरत मुनि, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि जी हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, रंगभूमि किसकी रचना है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा रंगभूमि जो है वह मुंशी प्रेमचंद जी की है, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने ही रंगभूमि की रचना की थी। चलिए, आपका अगला सवाल है, दीपशिखा किसने लिखा है?
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। महादेवी वर्मा जी ने ही दीपशिखा नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए आपका अगला सवाल है, वीद पीपुल के लेखक कौन हैं? वीद पीपुल ने नामक जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा नानी पाल की वाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हेनरी किसिंगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हेनरी किसिंगर ने व्हाइट हाउस ईयर्स नामक की पुस्तक की रचना की थी। चलिए आपका अगला सवाल है, निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो दोस्तों मैं इसका पहले आपको ये बता दूं, निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है ये मैं बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन है हर हाल में, हमें लगता है कि हर बार आता है, क्योंकि ये 2018 में भी आया था, ध्यान रखिएगा 2018 में, और 2019 में भी आया था। ये बता दूं अतुल महसूरी में भी आया था और एनएमएससी में आया था, मतलब कहने का है राष्ट्रीय आय आयोग में भी आया था और अतुल महसूरी परीक्षा में भी आया था। ठीक है, तो इतना इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गुजरात की भाषा में, गुजराती भाषा में ही लिखी गई ये पुस्तक है निशीथ, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका अरविंद अडिग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दोस्तों मैं ये बता दूं आप लोगों को इसका आंसर मालूम ही होगा कि, और चित्र देखते ही पता चल गया होगा कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका भाणवट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कादम्बरी के लेखक भी भाणवट जी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ब्रोकलीन विंग किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ब्रोकलीन विंग नामक पुस्तक सरोजनी नायडू जी ने लिखी थी। चलिए आपका अगला सवाल है, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका भाणवट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हर्षचरित के लेखक भाणवट जी हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय मूल का कौन लेखक अंदाबी है? भारतीय मूल का कौन लेखक अंदाबी है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर यमुना प्रसाद शास्त्री बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विक्रम सेठ ए सूटेबल बॉय के लेखक हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, द इनहेरिटेंस ऑफ लास्की के लेखिका का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है किरण देसाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। किरण देसाई ने ही द इनहेरिटेंस ऑफ लास्की नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए आपका अगला सवाल है, द एचेट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, फायरफ्लाई ए फेयरी टेल की लेखिका कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऋतु बेरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऋतु बेरी ने फायरफ्लाई है फेयरी टेल की रचना की थी। चलिए आपका अगला सवाल है, सिस्टमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका कार्ल लिनियस की, जो कि सिस्टमा नेचर प्रसिद्ध पुस्तक कार्ल लिनियस की है, इन्होंने ही लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नारायण पंडित ने ही हितोपदेश नामक रचना की थी पुस्तक की। चलिए आपका अगला सवाल है, शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका फिरदौसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और फिर यह भी क्वेश्चन जो है शाहनामा वाला अधिकतर आता है, और ये पेट के एग्ज़ाम में भी आया था, पेट के एग्ज़ाम में, जो कि उसमें लेखपाली के लिए भरा जाता है। ये पेट के एग्ज़ाम में भी आता है हर बार। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और वीडियो को चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो उसमें उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई न्यू वीडियो चाहिए तो उसका कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि इस तरह की वीडियो मुझे चाहिए सर, तो मैं उस तरह की वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा।